अच्छा जी, प्रॉपर्टी के मसाइल को लेकर मियाँ बीवी में जो है जब तलाक होती है या खुला होता है तो अक्सर जो है वो झगड़े होते हैं। तो इस हवाले से जो है अदालतों के मुख्तलिफ फैसला जात की रोशनी में चंद सवालों के जवाब जो है वो दूंगा। नंबर एक तो सवाल ये है कि आया शोहर जो है वो हक महर जो है वो बीवी को अदा करने का पाबंद है, या वो ये कह सकता है कि मैंने हक महर की रकम जो है वो बीवी के वालिद को, वालिदा को, या किसी बहन भाई को या चाचा ताया को अदा कर दी है। तो इसका जवाब ये है कि हक महर जो है वो सिर्फ बीवी को अदा किया जा सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने बीवी के फ़लाँ रिश्तेदार को जो है वो हक महर अदा किया है। वो हर सूरत आपको बीवी को ही अदा करना होता है। दूसरा सवाल ये है कि अगर हक महर लिखते हुए निकाह नामे में उसकी किस्म ना लिखी जाए कि ये मुअज्जल है या गैर मुअज्जल है, तो इस सूरत में जो हक महर लिखा जाएगा वो कौन सी किस्म में शुमार होगा? तो वो मुअज्जल में शुमार होगा। उसे जो पहले हक महर अदा किया जाता है उसमें ही उसका शुमार होगा। अच्छा जी, एक सवाल ये है कि अगर निकाह नामे में मर्द जो है वो अपनी बीवी को मकान लिख दे कि जी मैं अपनी बीवी को हक महर में मकान दूंगा, तो क्या उसकी कानूनी हैसियत है? देखें जी, अगर मर्द जो है वो बीवी को हक महर में मकान लिख देता है तो इसकी कानूनी हैसियत ये है कि अब वो मकान हर सूरत बीवी को मिलना ही मिलना है। शौहर जो है उस मकान को बेचने का अख्तियार जो है वो नहीं रखता है। अच्छा, कभी कभार इस तरह से होता है कि जगह जो है वो भी वालिद के नाम है, लेकिन निकाह नामे में लिख दिया जाता है मर्द की तरफ से कि मैं 5 मरले का प्लाट या एक मकान या एक दुकान जो है वो अपनी बीवी को जो है वो हक महर में अदा करूँगा। अब चूंकि उसके नाम नहीं है, लिख दिया गया है, तो इसकी क्या कानूनी हैसियत है? इसकी कानूनी हैसियत भी वैसे ही है जैसे मैंने पहले बताया कि जो निकाह नामे में दर्ज कर दिया गया उस पर अमल दरामद जो है वो ज़रूरी है। चूंकि एक रिश्ता जुड़ने जा रहा है तो रिश्ते की बुनियाद जो है आप फ्रॉड पे नहीं रख सकते। जब आपने लिख दिया कि आप एक प्लाट या मकान या दुकान जो है वो हक महर में बीवी को देंगे, तो अब शौहर पाबंद है कि वो अपनी बीवी को जो है वो मकान या दुकान जो भी उसने रकबा लिखा है हक महर में वो अदा करे, खा उसके नाम है या खा उसके वालिद के नाम प्रॉपर्टी है। तीसरी चीज़ ये है कि एक ऐसा फैसला भी अदालत में आया जिसमें किराए का मकान था, लेकिन निकाह करते हुए जो है वो लिख दिया गया जी ये मकान हम जो है शौहर ने लिखा मैं अपनी बीवी को दूंगा, तो वो मकान ना शौहर के नाम था ना शौहर के वालिद के नाम था। तो ऐसी सूरत में भी अदालत ने हुक्म दिया कि चूँकि ये लिखा गया है तो अब जो है इस मकान की वैल्यू के बराबर जो है ये शौहर अपनी बीवी को इतनी रकम जो है वो अदा करने का पाबंद है। अच्छा, यानी कि अगर आपने, अच्छा यहाँ पर एक और अहम सवाल उसका भी मैं जवाब दे दूँ कि अगर मर्द जो है वो बीवी को तलाक देगा तो वो हक महर जो है उसने जो दुकान मकान प्लाट लिखा है वो अदा करने का पाबंद होगा। लेकिन अगर औरत जो है वो खुला लेती है, ठीक है ना जी, तो खुला की सूरत में उसे हक महर में लिखा हुआ वो मकान वो प्रॉपर्टी जो है वो नहीं मिलेगी। ठीक है जी। अच्छा, इसमें आगे ये भी है कि अगर मर्द जो है वो हक महर अदा नहीं करता तो क्या वो हक ज़ौजियत का मुतालबा जो है वो बीवी से कर सकता है? जी, अगर मर्द ने हक महर की रकम जो है वो अदा नहीं की है तो वो बीवी से हक ज़ौजियत का मुतालबा जो है वो नहीं कर सकता है।